बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ लाहौर ब्रोस्ट की मछली। बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही खस्ता और लजीज होगी। मेरे स्टाइल से तो बनाते हैं मछली ब्रोस्ट आप लोगों की फरमाइश पर। 1 किलो मछली है और मसाला मैं बना चुकी हूँ उसका। तो मसाला 1 किलो का जो मैंने मसाला बना के दिया है ना, तो वो 1 किलो के लिए है। तो ये 1 किलो ही मैं मछली ले रही हूँ। मछली को पहले मैंने नमक लगाया और सिरका तकरीबन आधा कप, इसमें आधे कप से थोड़ा कम होगा, आधे कप से कम सिरका इसमें डाला। पानी बड़ा सा बर्तन लिया इस तरह का, तकरीबन इस तरह का। तो इसमें मैं पानी और सिरका, नमक, लहसुन पिसा हुआ, या पानी निकाल सकती हूँ उसे कूट के कूंडी में लहसुन का। वो एक पोथी मैंने ली, वो उसे कूटा मैंने अच्छा सा, छोटी सी थी वो पोथी। लहसुन, पानी, सिरका और आटा, ये सारा करके इसमें डुबो दिया मैंने। डुबो के काफी देर भीगी रही मछली और नमक भी लगा रहा। इसमें नमक भी अभी है थोड़ा, इसलिए मैंने मसाले में नमक कम डाला हुआ। तो इसे मैंने तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उसमें रखा पानी में, सारी चीजें डाल के। तो उसे इसके बाद मैंने इसे धो लिया बहुत अच्छा सा, और बहुत साफ धुलती है और इससे स्मेल भी नहीं आती, और मछली भी खिली खिली सी पकती है, वो आटे की तरह जकड़ती नहीं, जुड़ी नहीं होती। तो ये मैं अब ये मसाला जो मैंने तैयार किया हुआ है, मैं ये बोल दिखा रही हूँ। इस बोल में मैं ये डालूंगी मछली पीसेस जो है, और इसके पीसेस देख ले, ये जरा पतली हो ना, इस तरह के बड़े हैं, जरा से बड़े। तो ये अच्छा अच्छा सा ना मसाला भी जाता है, और फ्राई जैसे मैंने करनी है ना ब्रोस्ट मछली, तो बहुत अच्छा सा सही रहेगा, मसाला अंदर तक जाएगा। अगर ब्रोस्ट के लिए आप मिर्च, ये जो मैंने तैयार किया 1 कप 1 किलो के लिए, अगर आप चाह रहे हैं कि ब्रोस्ट में मिर्चें कम हो, तो आप इसमें आधा भी डाल। ये मैंने आधा कर दिया। अगर आप चाह रहे हो कि ज्यादा हो, तो आप ज्यादा भी कर सकते हो। और ये पूरा मसाला जैसे मछली तवा मछली फ्राई मछली होता है ना, ये पूरा 1 किलो आप उसमें डाल दोगे ना, तो बहुत अच्छा सा जायका आएगा। ये ब्रोस्ट है तो इसमें कम होगा। ये मैंने इसका ढक्कन लगाया, और इस तरह ना जरा अच्छा सा मसाला लगता है। जरा ऊपर नीचे करके इसे मसाला ना सब तरफ लग गया, इस तरह सही मसाला, इस तरह आप करना, बहुत सही लग जाएगा मसाला। थोड़ा सा मैं और कर दूंगी, थोड़ा सा नीचे से ना है हल्का हल्का सा। तो इससे मैंने लगा के बंद करके, तकरीबन एयर टाइट बंद करके फ्रीजर में रखना है। ऊपर वाले हिस्से में जो फ्रिज का होता है, इसमें रख के 2 दिन, 1 दिन के बाद करो ना मछली फ्राई, या दूसरी किसी और तरह की भी मछली, तो बहुत मजे की बनती है। फौरन कर लो ना, जरा अच्छा जायका नहीं आता, मसाला भी इसमें नहीं रचता सही तरह से। तो मैं इसे इस तरह, ये आप एक दफा देख लो कैसे मसाला सारा लगे, इस तरह हाथ भी नहीं गंदे हुए और मसाला भी लगे। इतना बड़ा सा बोल लेके, ढक्कन ना भी हो तो इस तरह उछाल के भी कर सकते हैं, वो भी लग जाता है। तो आप इस तरह करके, अब मैं इसे फ्रीजर में रख दूंगी। तो 2 दिन के बाद फिर मैं इसे फ्राई करना है, तो फिर मिलते हैं फिर आपसे। मछली ब्रोस्ट के लिए 1 किलो मैंने मछली जो ली थी, इसे मसाला लगा के 2 दिन पहले मैंने रखा, तो फ्रीज हो गई। उसके बाद सुबह मैंने इसे निकाल के रख दिया। इसका बिल्कुल ये नॉर्मल हो चुकी है, फ्रोजन नहीं है मछली अब ये। तो इसे ये मैं दिखाना चाह रही थी कि ये देख लें, इसमें पानी भी नहीं गया। इसे मैंने अच्छी तरह ढक के एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था। इसके लिए मैं अब ये दिखा रही हूँ आप लोगों को। मछली के लिए मैंने जो ऊपर लेयर लगानी है, उसके लिए ये कॉर्नफ्लावर है 4 टेबल स्पून, 1 3 कप है ये कॉर्नफ्लोर। ये है चावलों का आटा 1 3 कप, यानी कि 4 टेबल स्पून। और ये मैदा है पूरा 1 कप। इसका हाफ हाफ लिया मैंने, 1 कप मैदा और उससे आधा आधा कॉर्नफ्लावर, और ये उसका चावलों का आटा। इसे मैंने मिक्स कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे मैंने छाननी से छान लूंगी, ताकि एक जैसा हो जाए पूरा, जो मैंने तीनों चीजें मिलाई है ना, एक जैसे मिक्स हो जाए। ये छन गया। ये मैंने एक अंडा लिया है, उसमें 2 टेबल स्पून पानी डाल के इसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया है। ये फेंट के रख लिया। मैदा भी मैंने छान के रख लिया, मछली भी दिखा दी है। अब पहले मैंने अंडे में डिप करना है मछली को, और उसके बाद उसमें मैदा, जो उसके तीनों मैंने चीजें मिक्स की हैं, उसमें रोल करके, तो नॉर्मल सा घी मैंने गर्म किया, इतना फुल गर्म भी नहीं करना, बस गर्म हो, उसमें फ्राई करते जाऊंगी, बस इतना काम है। तो मैं इसे पहले डिप करती हूँ। ये मैंने मछली का एक पीस उठाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसमें मैंने ये सारा करके अच्छी तरह इसमें लग गया अंडा, ताकि जो मसाला है ना इसका उतरे ना। ये एक्स्ट्रा जो इसमें अंडा लगेगा ना, उसकी एक नजर आ रहा होगा कि उतर है। ये कुछ यूं करके ना मछली को हाथ से करके, ये खत्म, अंडा उतर गया एक्स्ट्रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरह मैंने इसमें रोल किया, और ये मैंने फोक से, मैं हाथ लगा ही नहीं रही, ताकि
हमारे हाथ भी ना गंदे और अच्छा साजिश दबाना भी नहीं है, बस इस तरह ऊपर ही करेंगे ना तो लग जाएगी। ये इस तरह करके ना तमाम ये करके रख देंगे ना तो ज्यादा सही है। अब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो मैं आपको ना साथ साथ कर करके दिखा रही हूँ। तो इसके बाद मैं फिर कुछ इस तरह रोल करके ना इसका सारा मछली के पीसेस को इस तरह करके रख के इसी तरह ही मैदे में पड़ी रहेगी, वो ज्यादा सही रहता है। अभी मैंने ऑयल गरम कर चुकी हूँ, तो ये पीस मैं उसमें डालती हूँ, बाकी फिर मैं तमाम पीस ना इस तरह करके रखूंगी। तो ये मैं कढ़ाई की तरफ लेके जा रही हूँ। ये एक्स्ट्रा मैदा मैंने इसे झाड़ लिया, तो अब मैं ये गरम, मैंने फुल गरम नहीं किया, बस नॉर्मल सा गरम है, तो इसे मैं इसमें डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियानी आग है इसकी, और तकरीबन 5 से 6 मिनट में ना ये पीस तैयार हो जाएगा। जैसा कि मैंने दिखाया ना कि ये जिस तरह ये छोटी इसमें ये जो इसकी ये जो साइड है ना, ये कितनी छोटी है, तो इतनी रखेंगे ना तो बहुत आराम से बन जाएगा और जल्दी जल्दी भी फ्राई होगा। क्योंकि मछली को अगर ज्यादा फ्राई करें तो उसका जायका भी खत्म होता है और मजेदार भी नहीं लगती, और क्रिस्पी अंदर से बहुत सख्त सी हो जाती है। तो इसलिए आप ना ये इस बात का ध्यान रखना। मैं दूसरे जो मेरे पास पीसेज है ना, मैं उसमें सारा मैदा लगा के आपको दिखाती हूँ। ये पीस हो चुका है और ये इसे तकरीबन कुछ 6 मिनट लगे बस। बहुत जल्दी होगी मछली, क्योंकि पतले पीस है इसके, और वैसे भी मछली जल्दी, चिकन से भी जल्दी गलती है। तो जो जो मैंने कहा इस चीज़ का एहतियात करोगे तो बहुत अच्छी सी मछली फ्राई होगी। बाकी मैं दूसरे पीसेस भी इसमें भी सारा वो मैदा रोल कर चुकी हूँ, वो मैं डालते हुए आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। और ये मैं एक साइड पे रख रही हूँ। ये से मैं सारा रोल कर चुकी हूँ मैदे में, और ये इस तरह झाड़ना है मैंने, ये इस तरह झाड़ के तो ये मैं ऑयल में डाल दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह तमाम पीस में झाड़ झाड़ के इसमें डालती जा रही हूँ। ऑयल मैंने कम लिया हुआ है इसलिए कि ये ऑयल जो है ना मछली का, जिसमें हम फ्राई करें या बनाएं तो वो दूसरे सालन में ज़रा अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैंने कम किया है इसे। तो आप लोग भी इसी तरह करना, तो जो बाकी बचे तो फिर कभी मछली फ्राई या कोई भी मछली की डिश होगी ना तो उसमें हो जाएगा। नहीं तो इसमें डीप फ्राई करना है ना तो ज़्यादा चाहिए, तो मैं कम ले रही हूँ। अब ये इसी तरह एक साइड से, जैसे एक साइड होगी तो मैं फिर दूसरी साइड बदलूंगी। पहले मैं करते फ्राई करते हुए थोड़ा दिखाया ना, अब मैं आपको मुकम्मल दिखा रही हूँ कि ये कैसे फ्राई होती है। ये बहुत अच्छा सा कलर आ चुके हैं दोनों साइडों पे। दोनों साइडें मैंने चेंज कर करके बार बार कलर चेक करके तो ये मैं निकाल दूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। और ये मेरे व्यूवर ने फरमाइश की थी मसाले की भी, मछली की चटनी की भी, मछली फ्राई की भी, तो मैं सारी चीज़ें अब इसमें प्लेस जिसमें दे रही हूँ। तो आप उसमें चेक कर लेना सारी इसकी रेसिपी, जो इस पर मैंने मसाला लगाया वो, और जो मैंने इसमें चटनी आपको दिखाऊंगी इस तरह सारा आप उसमें चेक कर लेना। इसमें तमाम आपको चीज़ें मिल जाएंगी, और दूसरी वैरायटी मछली फ्राई, मछली का कोरमा, इस तरह करके और भी मछली की रेसिपीज है, उसमें तमाम आपको मछली की ही सारी रेसिपी मिलेगी। तो आप चेक कर लेना। ये भी तैयार है, बहुत मज़ेदार सी क्रिस्पी के बस। और फ़ौरन जैसे ही मैंने ये निकाली है ना तो फ़ौरन ही खाने के लिए ये आप सर्व करें। इस अगर पड़ी रहेगी ना तो ये ज़रा नरम हो जाती है, तो इससे ज़रा क्रिस्पी सी होगी, गरम गरम मज़ा आता है। तो मैं दूसरी बाकी भी फ्राई करके आपको दिखाती हूँ।